हेलो स्टूडेंट, मैं अमित सर फिर से एक बार द रेट फाइट कैरियर सॉल्यूशन की तरफ से इस बार क्लास 10 का मैं मैथ का लेक्चर लिख रहा हूँ। ठीक है, सीरियसली का। तो जैसे कि मैं बता देता हूँ कि हम लोग क्लास 10 में जो चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे वो है पॉलिनोमियल। ठीक है, और पॉलिनोमियल में मैं एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो आज मैं जो स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ उसके आगे 2.3 एक्सरसाइज। ये बहुत आसान सा चैप्टर है 2.3। जैसे कि आप लोग क्लास 9 और 8 में पढ़े होंगे कि डिवाइड। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे अभी क्वेश्चन आप देख लोगे कि डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये तीन क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 में दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें ये तीन क्वेश्चन दिया हुआ है। इस px को क्या करना है, इस gx से डिवाइड देना है। ठीक है, और जो आपके पास रिमाइंडर और कोसेंट बचते हैं वो आपको लिखना है। तो मैं अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसको करने से पहले आपको मैं बता देता हूं कि पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल के साथ, जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, x स्क्वायर होता है। ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। फिर साइन माइनस इंटू माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, तो प्लस होता है। तो साइन का मल्टीप्लाई और पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तब ज्यादा समझ में आएगा। तो चलो, मैं नहीं भी जानते हो तो मैं डिस्कस करूंगा, तो सारी चीज एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हुआ था। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी जो ये दो क्वेश्चन है ये जैसे कि मैं फर्स्ट भी कर दूंगा, सेकंड भी कर दूंगा, थर्ड आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। इसीलिए अब तुम ध्यान से देखना कि मैं कैसे बताता हूँ। ठीक है, तो चलो फर्स्ट मुझे करना है, तो ये दो को हटा देता हूँ और मैं बताता हूँ फर्स्ट को। तो जैसे मान लो कोई नंबर आता है, क्या कर देता हूँ, 5/2 होता है। तो डिवाइड कैसे करते थे, डिवाइड का ये साइन होता है, ये ऊपर वाला नंबर को मैं इसे यहाँ बीच में लिखा था ये 2, मतलब ये होता था डिविडेड, ये होता था डिविडेड, है ना। जिसको डिवाइड हम लोग जिसको लगाना रहता है उसको डिविडेड, मतलब ये जो px होगा वो कहलाएगा उसका डिविडेड, और qx जो gx जो है वो कहलाएगा डिविजन। तो हम लोग इसको डिवाइड ही करेंगे। क्या करते थे, इसको डिवाइड करते थे और फिर जो नंबर आता है 2 को 5 लगाते तो 2 2 जा 4, है ना, 4 1 मतलब। या तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 2 के टेबल में होना चाहिए और 5 से कम होना चाहिए, तो 5 की इक्वल, तो 2 के टेबल में 5 होता नहीं है। ठीक है, तो 5 से कम 4 होता था तो उसको लगाना है। तो पॉलिनोमियल के केस में भी यही करना है आपको। जैसे मान लो x³ है और यहाँ क्या है, x², तो मुझे इसको ध्यान में रखकर x³ टर्म बनाने होंगे। वेरिएबल को देखकर हमको मल्टीप्लाई करना होगा कि इसमें कितना हम करें ताकि इक्वल चीज आ जाए। ठीक है, तो चलो कैसे कर रहे थे। ये पहला नंबर डिवाइड का साइन में px को मैंने यहाँ लिख दिया x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और gx को मैंने क्या कर दिया, यहाँ लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले डिवाइड करने से पहले आपको देखना है इसके फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म क्या है, x² और इसका फर्स्ट टर्म क्या है, x³। हमें x² में क्या मल्टीप्लाई करे कि x³ वाला टर्म आ जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस तरीके से x का मल्टीप्लाई x के साथ किया जाता था तो x² होता था। अगर x² का मल्टीप्लाई x के साथ कर दिया जाए तो x³ होता है। ठीक है, और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको साइन भी देखना होगा। इसका साइन क्या है, इसका साइन प्लस है और यहाँ भी आपको लाना क्या है, प्लस। तो हमें जो मल्टीप्लाई करना है ये प्लस x से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखो अब काम क्या करना है, जैसे मैं डिसाइड करूंगा इसको देखकर मुझे लाना इतना है, लेकिन डिसाइड मैं इससे करूंगा कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि एकदम सेम वाला टर्म यही आ जाए मेरे पास। ठीक है, कि x³ मेरे पास आ जाए। ध्यान देना, तो मैंने देखा कि यहाँ साइन प्लस का है, यहाँ भी साइन प्लस का है, तो प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होता है रिजल्ट, इसलिए मैंने प्लस लिया, यहाँ भी प्लस लिया। अब बाकी x² का लाना कितना था x³, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, x से, है ना। तो जब इसको मल्टीप्लाई अब करूंगा तो यहाँ होगा x³। ठीक है,
लेकिन ये जो 2 इसके साथ है -2, ये टर्म मैं इसको देखकर इसको लाने के लिए रिजल्ट ले रहा हूं, लेकिन ये x इससे भी मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, याद रखना जो तो डिसाइड आप करते हो उतना लाने के लिए, जैसे मैं इसको लाना था तो मैं इस पहले टर्म को देखकर डिसाइड किया, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। ठीक है, और जो जिसके साथ पोजीशन पे हो, जैसे कि x वाला तो x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन बदल दो, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे यहाँ पर -2 × x क्या आ जाएगा, -2x हो जाएगा। तो x वाला टर्म देखो यहाँ पर इसके नीचे लिखना है -2x। ठीक है, ध्यान देना x का टर्म यहाँ था ना, तो इसके नीचे रख देना। अगर x² होता तब मैं इसके नीचे लिखता। ओके, अब क्या करना है कि जो साइन यहाँ किसी का साइन है प्लस का, तो यहाँ माइनस साइन देना, साइन को चेंज कर देना है। यहाँ प्लस साइन है तो माइनस, और यहाँ माइनस साइन आया है तो प्लस। अब इसका साइन प्लस से हट कर क्या बन चुका है, माइनस, और इसका माइनस से हट कर क्या बन चुका है, प्लस। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो देखो ये प्लस और ये माइनस अब हो चुका, तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, इसके साथ तो कोई टर्म नहीं बचा, इसको जस्ट करता से मुताबिक विद साइन के साथ, यहाँ -3x है तो -3x², ये +5x है +2x है, मिलकर कितने हो जाएंगे, +5x +2x मिलकर +7x और ये टर्म जस्ट करता है। ठीक है, अब क्या करना है कि देखो मुझे लाना है ये वाला टर्म, इसका फर्स्ट टर्म क्या बना, -3x²। अब मुझे x² में क्या मल्टीप्लाई करें कि मुझे क्या मिलेगा, -3x² लाना है। तो देखो यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का, सबसे पहले तो मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसके साथ कोएफिशिएंट क्या, 3, इसके साथ क्या 3 नहीं है, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब -3 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -3x² आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस टर्म को और इस टर्म को देखा कि मुझे इतना से इतना लाना था, -3x² लाना था, तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, -3 मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा -3x। ठीक है, तो चलो करते हैं, प्लस माइनस -3x² माइनस माइनस, फिर ये वाला नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब तो ये क्या है, x वाला टर्म तो बचा है, सिर्फ नंबर बचा तो +6। ठीक है, वो माइनस माइनस क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई करने तो प्लस हो जाता तो +6। अब क्या करना, साइन को चेंज करना, तो ये माइनस साइन था तो प्लस, ये प्लस साइन था तो माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, ये जस्ट करता सूत्र हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होता है 9 बचेगा। अब आपको देखना है कि ये जो वेरिएबल है क्या अब लगेगा क्या, ये जो वेरिएबल इसका पावर 2 है और इसका पावर क्या है, 1 है, मतलब कि जो मेरे पास रिमाइंडर अभी बचा है, इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, तो जो रिमाइंडर है उसका पावर क्या हो गया, डिवीजन के पावर के वेरिएबल्स पावर क्या हो गया, कम हो गया, तो अब नहीं लगेगा। ठीक है, लगता फ्रैक्शन में, लेकिन फ्रैक्शन में हमें नहीं लगाना। ओके, हमेशा होल टाइप के नंबर में करना है। ठीक ना, तो x² था, यहाँ x था तो अब नहीं लगेगा, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, कोसेंट बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ से रिजल्ट लिख दो, यहाँ पर डायरेक्ट कोसेंट बराबर मेरे को क्या मिला, देखो q बराबर x - 3 और रिमाइंडर बराबर क्या मिलेगा, 7x - 9। यही पूछ रहा था क्वेश्चन कि जब आप px को gx से डिवाइड करोगे तो कोसेंट कितना होगा और रिमाइंडर कितना होगा। तो देखो ये होता है कोसेंट और ये नीचे वाला टर्म क्या कहलाता है, रिमाइंडर। ओके, तो ये तो था मेरे तुम्हारा ये जो पहला नंबर क्वेश्चन। अभी थोड़ा मोड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा तो ज्यादातर समझ में आएंगे। ठीक है, तब पूरा तरीके से समझना लगेगा। चलो इसको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था मेरे पास, देख लेता हूँ पहले मैं। इसका क्वेश्चन नंबर px बराबर जो था, देखो मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ px बराबर जो था x का पावर 4 - 3x², x का पावर 4 - 3x² प्लस, ठीक है, 4x + 5 और gx बराबर क्या दिया हुआ था, x² + 1 - x। ठीक है, अब मुझे करना है इसको डिवाइड, और डिवाइड करके मुझे क्या करना है, कोसेंट कितना होगा ये पूछ रहा, और रिमाइंडर कितना होगा। तरीका वही है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, डिवाइड वाला साइन में
px को अंदर लिख लेंगे x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। एक टर्म आप देखोगे कि यहाँ पर x के पावर 4 के बाद x का पावर 3 नहीं है, मिसिंग है, ठीक है, तो आप उसको भी लिख लो ताकि आपको समझ में आए। प्लस यहाँ कर लो 0x³ प्लस उसके बाद आप x स्क्वायर वाला टर्म था 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। जो मिसिंग टर्म है उसके साथ 0 ऐड कर दो, क्योंकि 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई करेगा उसको खत्म कर देगा। अब देखो टोटल मेरे साथ क्या स्टैंडर्ड फॉर्म मिला हुआ है, x4 भी मिला हुआ है, x³ भी आ गया, x स्क्वायर भी आ गया, 4x भी आ गया। अब gx क्या है मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। अब क्या करो इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है, पहले x स्क्वायर का टर्म फिर x का फिर 1, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको करना आना चाहिए, ठीक है ना, एकदम आराम से समझ में एकदम समझना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि इसको देखकर और इसको देखकर मुझे क्या करना है, x स्क्वायर से x का पावर 4 लाना है, साइन विद साइन भी मायने रखता है, प्लस का साइन तो प्लस ही होगा। अगर आप x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर को तो इसका पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो चलो x का पावर 4 फिर देखो x स्क्वायर को माइनस x से, क्योंकि मैं बताया था कि डिसाइड तो हम पहला टर्म को देख के करते हैं, लेकिन ये मल्टीप्लाई सबके साथ करेगा। x स्क्वायर को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा माइनस x³ है ना, फिर प्लस x स्क्वायर। अब पहले साइन चेंज करो, ये प्लस साइन है तो माइनस, ये माइनस साइन है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, मतलब अब इसका साइन हो गया माइनस, ये प्लस भूल जाओ, ये माइनस साइन था अब चेंज हो गया क्या हो गया प्लस, और ये प्लस साइन था चेंज हो गया क्या हो गया माइनस, ठीक है। देखो ये कैंसिल हो गया, यहाँ प्लस 0 है, ये प्लस है, कितना बचा है x³ बचा, क्योंकि 0x³ और प्लस 1x³ को जब ऐड करोगे तो 1x³ ही होगा। देखो ये माइनस 3x स्क्वायर है, ये माइनस अब x स्क्वायर हो जाएगा, कितने में हो जाएगा 4x स्क्वायर, फिर ऊपर वाला एडजस्ट करता है, ये दोनों टर्म विद साइन के साथ। अब देखो यहाँ x स्क्वायर है, मुझे लाना कितना है x³ है ना, तो कितने से करना होगा, प्लस का साइन है तो प्लस ही, x से मल्टीप्लाई करो, यहाँ क्या हो जाएगा x³, फिर प्लस माइनस माइनस x वाला टर्म x वाले की जगह पे रखेंगे, क्योंकि x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x स्क्वायर, फिर x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x, देखो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, इस बार ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि इसका माइनस अब साइन नहीं क्या हो गया प्लस, तो प्लस माइनस माइनस कितना बचेगा माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ बचेगा प्लस माइनस प्लस 3x प्लस 5। अभी देखो अभी भी पावर सेम है तो और लगेगा, ठीक है, कितना लाना है इस बार माइनस 3x स्क्वायर लाना, तो डायरेक्ट इसको माइनस 3 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 3x स्क्वायर फिर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस प्लस माइनस 3, तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, इस बार ये भी कैंसिल, क्या बचा मेरे पास प्लस प्लस 8, ठीक है। तो कोसेट बराबर क्या मिला मेरे को x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और रिमाइंडर बराबर क्या मिला 8, ये इसका आंसर है सॉल्यूशन, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर जो इसका एक और है एक्सरसाइज 2.3 में थर्ड वाला, वो खुद से प्रैक्टिस करना, और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको यही काम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया रहेगा कि px और gx को आपको क्या करना डिवाइड करना, बताना उसका फैक्टर क्या होगा। तो मैं थोड़ा सा हिंट्स बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप जब करोगे तो जब डिवाइड करोगे इसी तरीका से तो यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। तो अगर 0 रिमाइंडर बचेगा तो उसका फैक्टर होता, मतलब अभी 0 यहाँ होता तो gx जो है px का क्या कहलाता फैक्टर कहलाता, ठीक है। अभी मेरे को क्या मिला कि 8 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। अगर यहीं पर 0 मिलता तो gx और px क्या होता है एक दूसरे का फैक्टर होता है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम आए मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताओ, अगर समझ में आ रहे हैं तो यस भी बोल सकते हो, अगर नहीं समझ में आ रहे हैं कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट के थ्रू मुझे आप डिस्कस कर सकते हो, ओके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चलो थैंक यू।